एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसमें बच्चे को पता होता है कि ये क्रेडिट साइड जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह लॉजिक पता नहीं होता है कि क्यों जाएगा। तो पहले आप देखो, इसमें आपको पहले बेसिक्स जानना है, 5 मिनट के अंदर आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। वीडियो को अंत तक देखना। एसेट्स का होता है बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म, है कि नहीं, और एक्सपेंसेस क्या होता है, दैट इज यूज्ड, कंज्यूम्ड, फिनिश्ड, एग्जॉस्टेड इन अ शॉर्ट पीरियड। एक साल के अंदर अगर बेनिफिट कोई चीज यूज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो उसको एक्सपेंस मानते हैं। अब ये हम लोग गुड्स खरीदते हैं परचेजेस में। परचेजेस जब आपको स्टार्टिंग में 11th में आप बेसिक रूल पढ़ते हो तो आपको सिखाया जाता है कि परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, और आप रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स के लिए। फिर एक दिन बोल रहे हैं कि गुड्स कम्स इन, उसके कारण परचेज होगा, तो परचेज डेबिट करना। तो परचेज गुड्स के बदले हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं, गुड्स अकाउंट को हम रियल अकाउंट मानते थे। रियल अकाउंट मतलब एसेट का अकाउंट। फिर हमने उसको क्या कर दिया, परचेज अकाउंट बना दिया, नाम बना दिया, और फिर आगे बोले कि परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये एसेट से एक्सपेंस कैसे हो गया, एक इसमें छुपा हुआ है। सुनो, एसेट मतलब बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग टर्म, एक्सपेंस मतलब इट इज यूज्ड। तो जो गुड्स हमने परचेज किए हैं वो एसेट हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा करके यूज होने वाले हैं कि रहने वाले हैं। अरे भाई, परचेज करोगे गुड्स तो यूज करने के लिए है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का स्टॉक, तो लास्ट ईयर तो वो एसेट था क्योंकि लास्ट ईयर वो क्लोजिंग स्टॉक था। अभी इसको ओपनिंग स्टॉक बोला है तो अभी एक्सपेंस हो गया। अरे लास्ट ईयर एसेट इसलिए था क्योंकि यूज नहीं हुआ था और एक्सपेंस नहीं माना मैंने। इस साल ये यूज होने वाला है। लास्ट ईयर का स्टॉक जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, क्या आप पूरा साल यूज करोगे, क्या रखोगे क्या पूरा साल? नहीं, आप यूज करने वाले हो। तो ये दोनों गुड्स यूज होने वाले हैं, ऐसा अज्यूम करके हम यहां लिखते हैं। जैसे हम यहां लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक 50,000 और 2 परचेजेस 1,90,000। ये गुड्स मैंने यूज होने वाला है, और यूज होने वाला है तो मैं एक्सपेंस लिख ले रहा हूं। तो ये बात समझ गए आपने। इनको परचेजेस को, गुड्स को रियल अकाउंट मानते थे, उसको आपने एक्सपेंसेस क्यों मानना शुरू किया? क्योंकि भाई साहब ये गुड्स यूज होने वाला है। पर इसमें से अगर कुछ बच गया मतलब सपोज यूज नहीं हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक है, सपोज क्लोजिंग स्टॉक है ₹15,000, 15,000 का माल बच गया। तो आपने तो बोला था जो भी परचेस किया है, जो भी माल था 2,40,000 का, ये 2,40,000 हो गया। तो ये 2,40,000 यूज होने वाला है, हमने एक्सपेंस माना, पर उसमें से ही क्लोजिंग स्टॉक बच गया। $15,000 का स्टॉक बच गया। 15,000 का स्टॉक बच गया, ये 2,40,000 हो गया। तो आपको पता है कि ये 15,000 बच गया, तो यूज नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक। भाई यूज नहीं हुआ 15,000, तो मैंने यहां लिख दिया यूज नहीं हुआ। तो यूज नहीं हुआ तो कहां, यूज नहीं हुआ तो फिर कहां गया? अरे वो मेरे पास स्टॉक है, तो मैं इसको कहां बताऊंगा? बैलेंस शीट में, स्टॉक इन ट्रेड। तो एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए?
परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक के टोटल में से लेस होना चाहिए, लेकिन ये लेस होना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको इस साइड उल्टे साइड डाल के, क्रेडिट साइड डाल के यहां लिख देते हैं। आया समझ में? यहां से लेस होना चाहिए था, कहां से? क्योंकि यूज नहीं हुआ ना, तो यूज नहीं हुआ तो यहां से घटाना चाहिए, डिडक्ट करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको क्लोजिंग स्टॉक को यहां डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका डेबिट का जो दबाव था वो कम हो गया। अब समझो दूसरा एडजस्टमेंट बताता हूं। से गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रुपीज 8,000, and insurance company agrees to pay rupees 3,000। 8,000 का माल, अब इसको क्या होगा, इसका इफेक्ट गुड्स का है ये क्या होगा कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अभी आपने बोला 2,40,000 का मैंने माल अवेलेबल था, मैंने सोचा कि ये यूज होने वाला है इसलिए लिख दिया, फिर 15,000 यूज नहीं हुआ, तो मैंने यहां से माइनस कर सकता था मैं, लेकिन नहीं किया मैंने, और मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहां डाल दिया। तो बात वही है कि डेबिट साइड से लेस करो, उससे अच्छा क्रेडिट साइड डाल दो। अब 8,000 का माल डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो ये भी तो यूज नहीं हुआ है ना, ये मैं सोचा था ट्रेडिंग के लिए यूज होगा, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा, तो मैंने क्या किया, लेस डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या कि यूज नहीं हुआ। कितना यूज नहीं हुआ? 8,000 यूज नहीं हुआ, है ना, तो यूज कितना हुआ? 2,32,000, और 15,000 माइनस कर चुका, लेकिन यूज नहीं हुआ, तो कितना पैसा मिलने वाला है फिर इसका? तो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है मुझे 3,000। 3,000 मिलने वाला है, तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 5,000, तो 2 वॉट लॉस बाय फायर 5,000। तो यूज नहीं हुआ माल, तो यहां पे क्यों डालते हो? क्योंकि ये हमने यहां पे सोचा था कि गुड्स यूज होंगे, पर जब जब गुड्स यूज नहीं होता है तो मैं इसमें से माइनस करूंगा, लेकिन माइनस करने की जगह मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000। उसी तरह समझो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो अगर हमको पता चला कि 10,000 का माल प्रोपराइटर घर पे लेके गया है पर्सनल यूज के लिए, पार्टनर या प्रोपराइटर, तो अगर वो लेके गया है तो फिर वो यूज नहीं हुआ है फिर से, तो लेस गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर से 10,000 रुपया लेस करना चाहिए। पर फिर इसका सेकेंड इफेक्ट कहां देंगे? अरे वो लेके चला गया तो ड्राइंग्स था ना, तो यहां पे हमारा कैपिटल आएगा, यहां कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डाल देंगे, कैपिटल लेस ड्राइंग्स 10,000। लेकिन फिर है सवाल कि ट्रेडिंग में से यहां से लेस करूं, लेस क्यों किया? क्योंकि यूज नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ इसलिए लेस क्यों किया भाई तूने? भाई ये मैंने सोचा था यूज होगा, उसमें से यूज नहीं हुआ, तो मैं अपने कदम वापस खींचूंगा, लेकिन इसकी जगह मैं इधर लिखूंगा बाय व्हाट गुड्स विड्रॉन बाय हुम प्रोपराइटर 10,000 या पार्टनर। तो ये तीनों में कॉमन चीज क्या है बताओ, जो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं सेल्स के अलावा, सेल्स को छोड़ के ये तीनों में कॉमन पॉइंट है कि ये गुड्स ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बाइंग और सेलिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं और नहीं हुए हैं।